बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट, जैसा कि मालूम है कि आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट की थी और उसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। तो आज हम लोग इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे, जो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर को। क्वेश्चन नंबर 7 और ऊपर लिखा हुआ है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। और क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोग सबसे पहले मैंने आप लोगों को जैसा कि बताया हुआ है कि आपने चेक करना होता है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो गिवन क्वेश्चन में देखें, न्यूमरेटर की डिग्री जो है वो कितनी है, 2 है। और अगर इसको आप एक्सपेंड करते हैं x+2 का स्क्वायर तो उसकी पावर भी कितनी आएगी, 2। तो इसका मतलब है डिनोमिनेटर की पावर और न्यूमरेटर की पावर दोनों क्या है, सेम। तो जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की पावर सेम या इक्वल हो तो उस फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग कन्वर्ट करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैंने लिखा है इक्वल टू, ऊपर वाली वैल्यू इसी तरह, इसका स्क्वायर मैंने एक्सपेंड करके ये लिख दिया। अब प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें, न्यूमरेटर को मैंने अंदर लिखा है और डिनोमिनेटर पे डिवाइड कर रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, 3x स्क्वायर होता है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया आंसर। अब जब भी आपको मालूम है कि डिवाइड करते हैं तो साइन चेंज करते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, तो इनकी कटिंग होगी आपस में। 15x में से -12x, नीचे वाला साइन कंसीडर करेंगे। 15x में से -12x करेंगे तो 3x, और 16 में से -12 करेंगे तो +4। तो ये अब आपके पास कन्वर्ट कर दिया आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब इसे लिखना किस तरह होता है, जिससे आपने मल्टीप्लाई किया वो साइड पे आ जाता है, होल नंबर आ जाता है, प्लस जो हमारे पास रिमाइंडर होता है वो ऊपर आ जाता है और जिस पे आपने डिवाइड किया है यहाँ पे नीचे। अब यहाँ पे देखें, अगेन मैंने इसको दोबारा स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब आप इस इक्वेशन नंबर 1 में देखें कि हमारे पास इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन को। अब इसको सॉल्व किस तरह करना है, जिस तरह हम लोगों ने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। तो यहाँ पे देखें 3x+4 ओवर x+2 होल स्क्वायर। तो ये कौन से फैक्टर हैं, ये रिपीटिंग लीनियर फैक्टर हैं। तो रिपीटिंग लीनियर फैक्टर को एक्सपेंड किस तरह करना है या पार्शियल फ्रैक्शन में किस तरह कन्वर्ट करना है। तो ये देखें, a ओवर x+2 की पावर 1 आ जाएगी, फिर प्लस b x+2 की पावर 2, और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अब इससे नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट, आपको मालूम है कि जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है उसी से आपने दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 विद x+2 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जब दोनों तरफ इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कौन सी इक्वेशन आएगी, ये किस तरह आएगी। देखें, x+2 होल स्क्वायर को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारी कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 3x+4 इक्वल टू a, और जब इस वैल्यू को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पावर इससे कैंसिल हो जाएगा और a के साथ आ जाएगा x+2 प्लस b। अब b के डिनोमिनेटर को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x+2 होल स्क्वायर, x+2 होल स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे सिंपल b आ गया और इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब इक्वेशन नंबर 3 से आपने दोनों अननोन नंबर्स जो हैं हमारे पास अल्फ़ाबेटिक्स a और b, उनको फाइंड करना है। किस तरह करेंगे, सबसे पहले कोशिश करें कि जो आपके पास लीनियर फैक्टर है उसको पुट इक्वल टू 0 करें, x+2 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2, और इस -2 को आपने इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देना। तो यहाँ से देखते हैं जी, x की जगह पे -2 +4, इसी तरह x की जगह पे -2 +2 और प्लस b इसी तरह आ गया। अब 2 - 2 क्या होता है स्टूडेंट, 0। तो 0 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारे 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंपल हमारे पास b आएगा। 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया, -6 + 4 कितना आएगा आंसर, -2 इज इक्वल टू b। अब जो लीनियर फैक्टर है वो हमारे पास सिंपल एक ही था, उसी को आपने इक्वल टू 0 पुट किया और वहाँ से एक अननोन का आंसर आ गया। अब दूसरा अननोन जो आपने लेट कंसीडर किया हुआ था, इसको फाइंड करने के लिए आपको इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट करना पड़ेगा। अब किसका कोएफिशिएंट इक्वेट करेंगे, वो आपने इक्वेशन नंबर 3 में देखना है कि सबसे बड़ी पावर या डिग्री कौन सी है। तो यहाँ पे देखिए, दोनों साइड पे लेफ्ट साइड और राइट साइड में x की पावर मैक्सिमम 1 है, डिग्री 1 है।
तो आप एक्स को इक्वेट कर लेते हैं, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब एक्स के कोफिशिएंट को इक्वेट करते हैं तो आप एक्स के साथ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3 इक्वल टू एक्स के साथ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ए, और इसके अलावा कहीं पे भी एक्स नहीं है। तो ये सिंपल बहुत ही ईजी हो गया, ए का आंसर आ गया, ए इज इक्वल टू 3। अब स्टूडेंट आप लोगों ने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को आपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है। ए की जगह पे हम लोग 3 पुट कर देंगे और बी की जगह पे क्या पुट कर दिया -2। तो लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं इम्प्रॉपर क्वेश्चन में कि यहाँ पे आंसर लिख देते हैं, वो समझते हैं कि यही आंसर, लेकिन हमारा क्वेश्चन जो है, हमारा क्वेश्चन ये है और ये किसके इक्वल है, इक्वेशन नंबर 1 के इक्वल। और ये जो आंसर आया है ये किसका आया है, जो मैंने यहाँ पे सर्कल में लिखा हुआ है इसका आंसर आया। तो इस सारे आंसर को आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। अब ये देखें, ये सारी इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे जो हमारे पास क्वेश्चन है इज इक्वल टू 3 पहले आ गया प्लस, और इस सारे का आंसर ये जो लिखा हुआ था वो एंड पे यहाँ पे लिख दिया। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ गया। एक आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सबसे पहले क्या किया, प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया और उसको फिर पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। इस एक्सरसाइज के हम लोगों ने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 7। उम्मीद करते हैं कि आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा लाजमी। सर रिजवान को इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।